चलिए बाबू, तो आज का आपका टॉपिक क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है बाबू? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर नंबर कितना है? 5। चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज कितना है? 5.3। 5.3। एपी को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं हम लोग बाबू? एपीआई बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। तो क्वेश्चन में आपका क्या है? यानी कि एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 7। क्वेश्चन नंबर 3 का 7 कितना का? एक्सरसाइज 3 का। ठीक है बाबू, तो क्वेश्चन है कि ए बराबर कितना है? 8 और ए बराबर कितना है? 62 और एस एन कितना है? 210 ये दिया है, और हमें एन और डी निकालने के लिए सवाल में बोला है। तो पहले हम लिख लेंगे बाबू कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। लिखेंगे कि ए बराबर 8 और ए एन को हम एल भी कह सकते हो, पता है बाबू? ठीक है, ए एन को आप एल भी बोल सकते हो, इसीलिए हम यहाँ लिख दिए एल क्या कहते हैं या, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं और कचरी बोलते हैं। और ए एन बराबर कितना होता है? 62। एस एन कितना है? 210। एन हमको पता नहीं है, डी पता, उसको हम छोड़ देंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बाबू? योग वाला। कौन सा लगाएंगे? योग वाला फॉर्मूला। क्या होता है कि देखो उसमें 2 फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो हम दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे n/2। देखिए पहले एस एन का मान कितना था? 200 लिख लिया ना। अब एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 कोस ए प्लस एल। एन का वैल्यू हमें पता नहीं, छोड़ देंगे वैसे। ए का वैल्यू कितना है? 8, तो 8 लिख दिए। एल का वैल्यू कितना है? 62, तो 62 लिख दिए, बराबर 210। तो 62 प्लस 8 कितना होता है बाबू? 70। कितना होता है? और यहाँ बीच में कौन चीज छुपा हुआ है? गुना का। आपको पता है कि जब यहाँ गुना का चिन्ह छुपा रहते कौन चीज बन गया? भिन्न का गुना से बन गया, नहीं बन गया? हम काट सकते हैं, 2 का 2, 35 दूनी 70, तो 35 गुना एन, तो 35 एन नहीं होगा बाबू? होगा ना। अगला क्या है? बराबर 210। तो अब यहाँ क्या हो गया? जो ये 35 है गुना में इधर क्या हो जाएगा? भागा में। तो भागा देंगे 35 से, तो क्या 35 छक्का 210 होता है। ठीक है, भागा दे के देख लीजिएगा आप, ठीक है, पता चल जाएगा आपको। चलिए, तो 6 हो गया। ठीक है, अगला क्या है? एन का वैल्यू जब 6 निकल गया, तो हम क्या करेंगे? डी का वैल्यू पता करने के लिए बाबू हम एनवा वाला फॉर्मूला में लिखेंगे। किस में लगाएंगे? ए एन वाला फॉर्मूला होता है, ए एन वाला फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो चलिए, ए का वैल्यू कितना है? 8। एन का वैल्यू कितना निकल रहा था मेरे को? यहाँ पे 6 कितना निकला था? 6 निकला था, तो 6 हम डाल देंगे -1, और डी का वैल्यू हमें पता भी नहीं है, वही हमें फाइंड करना है, यानी कि पता करना है। चलिए, तो 8 इधर कौन सी का वो? प्लस का, इधर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? देखिए 6 था, 6 में से गया कितना बचेगा? 5, तो 5 और डी 5 डी हो गया। चलिए, और ये प्लस में इधर क्या हो गया? माइनस में हो गया, तो 62 में से आ गया कितना बच गया? 54। और इधर 5 इधर कौन सी का है? बीच में कौन सी छुपा हुआ है? गुना का। जो गुना हो इधर क्या हो जाएगा? भागा में, यानी कि 54 बटे क्या हो जाएगा? 5, यानी कि डी का निकल गया 54/5। तो हम लिख सकते हैं, अतः एन बराबर क्या है? 6 और डी बराबर क्या? 54/5। ठीक है बाबू, तो कॉपी कीजिए फटाफट इसको। देखिए, अगर ये वीडियो आपको सही लग रहा है, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जिस बच्चे के वीडियो अगर सही तरीका से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके हमसे दोबारा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फटाफट।